नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजी लॉकर। यानी मैं आज आपको बताऊंगा कि डिजी लॉकर होता क्या है। प्रत्येक छात्र को, चाहे वो किसी भी विधा का क्यों ना हो, डिजी लॉकर क्यों आवश्यक है, उसमें अकाउंट हमको क्यों बनाना चाहिए, उससे हमको क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप शब्द पढ़ जाएं तो सबसे पहले शब्द का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। डिजी लॉकर ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो डिजी और प्लस लॉकर। तो डिजी मीन्स होता है डिजिटल, डिजिटल का शॉर्ट फॉर्म ले लिया डिजी। लॉकर मीन्स होता है, लॉकर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम अपना कोई महत्वपूर्ण चीज़ सुरक्षित रखते हैं। जैसे बैंकों में लॉकर के बारे में आपने सुना होगा, सोना चांदी जेवरात या महत्वपूर्ण चीज़ हम वहाँ पर लॉकर में रख देते हैं। तो डिजी लॉकर मीन्स कोई डिजिटली कोई लॉकर होता होगा जिसमें कोई हम अपना जो भी डिजिटली जो फॉर्मेट में कोई अपना दस्तावेज है वो सुरक्षित रखते होंगे। तो ये शब्द से ये हमको अर्थ समझ में आ रहा है। वैसे जाएं परिभाषित रूप से तो ये डिजी लॉकर जो है भारत सरकार का क्लाउड आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने, उनको जारी करने और सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो डिजी लॉकर था उसको डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया था। अब डिजी लॉकर के लाभ क्या हैं? डिजी लॉकर, एक तो सबसे पहला आप जान लीजिए कि जो डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना वो पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि फ्री है। और ये भारत सरकार का एक तरह का आप कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है। ये भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, इसका लाभ उठा सकता है और ये पूरी तरह से फ्री है। तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि डिजी लॉकर पूरी तरह से फ्री है। और अगर हम वैसे बात करें तो हम डिजी लॉकर के माध्यम से हम कभी भी कहीं भी अपने दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और तीसरा है, दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन ई साइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई प्रमाण पत्र होता है जब कहीं जमा करते हैं तो वो कहते हैं कि आप इसको स्व प्रमाणित करके दीजिए या सेल्फ अटेस्ट करके दीजिए। तो आप सेल्फ अटेस्ट लिख के या स्व प्रमाणित लिखकर अपने साइन करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन यानी ई माध्यम से ई साइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप ई साइन कर सकते हैं, जो कि किसके समान है? स्व सत्यापन या स्व प्रमाणन या सेल्फ अटेस्टेशन के समान है। तो अब ये डिजी लॉकर में हमें अकाउंट कैसे बनाएं? तो सबसे पहले आप कंप्यूटर या मोबाइल में digillocker.gov.in साइट को खोल लीजिए। उसके बाद अपना जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर और आपका आधार नंबर पूछेगा, तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर आपका एक अकाउंट निर्मित हो जाएगा। और फिर उस अकाउंट के बनने के बाद ये ध्यान रखिए कि जो आधार नंबर आप सही डालिए और आधार नंबर के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसको भी आप ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि उसमें OTP आता है। तो ये सारा करने के बाद जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो स्टेप 3 आप अपने दस्तावेजों को स्कैन कर लीजिए और प्रमाण पत्रों को स्कैन कर लीजिए और उनको डिजी लॉकर में अपलोड करके रख लीजिए। ये वेबसाइट आप जिसमें चित्र में देख पा रहे हैं तो ये है digillocker.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में यानी दाहिने तरफ देखेंगे तो ये साइन अप लिखा हुआ है। तो साइन अप, जो पहली बार आप अकाउंट बना रहे हो, पहली बार आप डिजी लॉकर में अकाउंट नया बनाना चाहते हैं तो साइन अप कर लीजिए। नहीं, साइन इन लिखा हुआ है, पहले से अकाउंट आपका बना है तो साइन इन करेंगे तो यूजर ID पासवर्ड पूछेगा, वो आप करके आप उसको लॉग इन कर सकते हो। ये वेबसाइट है digillocker.gov.in, ये देखिए इधर ही आपके बना हुआ है। तो इसको आप कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको साइन अप करना है मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से, फिर आधार के साथ उसको लिंक कर देना है। फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको कहीं किसी ने इस डिजी लॉकर की सहायता से यदि आपके जो आधार नंबर है उसके आधार पर कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन, कोई भी प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा तो वो आप इसमें ऑनलाइन इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अपने नाम पर जो LPG कनेक्शन लिया था तो डिजी लॉकर में वो अपने आप अपने जो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही वो प्रमाण पत्र मेरे उसमें दिखने लगा कि ये आपने इसमें गैस कनेक्शन LPG का लिया हुआ है।
अब ये बहुत सारे जैसे डिप्लोमा जो कोर्सेज जो पॉलीटेक्निक जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट जो आपके डिजी लॉकर है उसमें जा कर के सेव हो जा रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली सेव होने से क्या होता है कि हमको कभी भी कहीं भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो हम उनको ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी अब कंपनीज ऐसी हैं जॉब के समय वो डिजिटल लॉकर के जो आपका सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दे दिए हैं और उनके आधार पर ही आपको नौकरी दे देते हैं। आपको इस तरह से प्रमाण पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और गवर्नमेंट ने ये भी निर्देश जारी किए हैं, जैसे बहुत सारे आपकी बाइक है आप चलाते हैं, फोर व्हीलर आप चलाते हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप अपने डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। और जो बाहर पुलिस वाले मिलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, आप उनको डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके आप उसको सत्यापित करा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर चलने की समस्या नहीं है। तो इसमें छात्रों के लिए डिजी लॉकर का क्या महत्व है? तो छात्र डिजी लॉकर में अपना अकाउंट निर्मित करके अपने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं जैसे पैन, और इसके अलावा अदर प्रमाण पत्र हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र इत्यादि को स्कैन करके डिजी लॉकर में अपलोड करके सुरक्षित कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसके अलावा जो डायरेक्ट जो सेवाएं आपको दी जा रही हैं, तो जहां भी आपको आधार लिंक्ड होगा तो आधार के आधार पर आपका डिजिटल लॉकर बना होगा, तो उस डिजिटल लॉकर में अपने आप ही वो डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा, या आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं आवश्यक कार्रवाई करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसको करके आपको जरूर देखना है। तो किसी कंपनी में इंटरव्यू इत्यादि के लिए आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कहीं भी अपने दस्तावेजों तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें दस्तावेजों के चोरी होने का भी डर नहीं रहता है। तो इस वीडियो इसकी जो मैंने आपको अभी तक बातें बताई हैं, उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे कुछ और भी ड्राइव होती हैं, जैसे गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है, तो उसमें भी 15 GB तक स्टोरेज रहता है, लेकिन वो गूगल कंपनी का है। जैसे गूगल ड्राइव की जो हम बात करते हैं उसमें भी आप तमाम तरह की फाइलें, सारा डेटा आप सुरक्षित रख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको गवर्नमेंट के द्वारा या जो वह है जो एजेंसीज हैं अभी तक उनके द्वारा डायरेक्ट उसमें सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। आप ये चीज़ जान लीजिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे हमको क्या ज़रूरत है ये डिजिटल लॉकर में, से अच्छा तो हम अपने गूगल अकाउंट में गूगल ड्राइव में रखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें भी आप रखिए, आप सुरक्षित रख लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें रखने से आप उनको डायरेक्ट नौकरी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं। और जो भारत सरकार के द्वारा या कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स निर्गत किए जाते हैं या जो सर्टिफिकेट्स निर्गत किए जाते हैं बोर्ड द्वारा, जैसे बीटी यूपी द्वारा जो निर्गत किया गया, तो वो जो आपके उसमें रहेगा तो वो ऑथेंटिक रहेगा। उसका यूज़ आप कहीं भी किसी को नौकरी पाने के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट में हो, आप उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं और सत्यापन अपना करा सकते हैं। ऑनलाइन जो आपके प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो डायरेक्ट आपके उसमें लिंक हो जाएंगे, तो ये सुविधा उसमें गूगल ड्राइव में नहीं है। तो ये बात बताना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब भी आएगा तो आपको इसमें लगेगा कि स्पेस तो इसमें कम है, इससे ज़्यादा स्पेस तो गूगल ड्राइव में मिल रहा है, 15 GB का वन ड्राइव में मिल रहा है, तो बिल्कुल स्पेस मिल रहा है। लेकिन जो सुविधाएं इसमें हैं, चूँकि ये गवर्नमेंट का ऐप है, एप्लीकेशन है, तो वो सुविधाएँ उस तरीके की उसमें नहीं है। तो आप इसको यदि डिटेल में इसकी वेबसाइट में आप जाएंगे digillocker.gov.in, इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, उसको आप विजिट करिए। आपकी वैक्सीनेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन, आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड से रिलेटेड, गैस कनेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक आपके उसमें डिजी लॉकर में सेव आप कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय के लिए, और आवश्यकता पड़ने पर उनको आप उपयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो समय है, चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल विधा के छात्र हैं, पॉलीटेक्निक में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जब इन सब कुछ अकाउंट बनाना, डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना सीखेंगे, तब आप अपने जानने वालों को, परिवार वालों को और दूसरों को ये चीज़ बता सकते हैं, उनको सही जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि वो भी इन एप्लीकेशंस का जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है उनका उपयोग करना सीख सकें और उनको अपने हित में उसको अच्छे तरीके से भविष्य में भी उपयोग करते रहें। तो ये आप लोग यदि अकाउंट नहीं बनाया है तो डिजी लॉकर में आप अकाउंट बना लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखिए किस तरह से सेव किए जाते हैं। इसके अलावा स्कैन करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर करिए। यही वो समय है जो सीखने का, आप इस तरीके की नई नई तकनीकों को, नए नए जो एप्लीकेशंस, ऐप्स हैं, उनको आप सीख सकते हैं और दूसरे को भी आप
सिखा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि डिजी लॉकर की जो मैंने आपसे आज टॉपिक पर मैंने आपसे चर्चा किया, आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के तो आपको सिर्फ सुनकर के बैठना नहीं है, उसको आपको बनाना ज़रूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को देखने के बाद आप डिजी लॉकर में जाकर अपना अकाउंट ज़रूर बनाइए, और आज ही बनाइए। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, मोबाइल फ़ोन में जाइए, साइट पर विजिट करिए और तुरंत उसको अकाउंट बना करके अपना मोबाइल नंबर और आधार की ज़रूरत पड़ती है, बाकी बेसिक डिटेल्स उसमें सारा चीज़ अपने आप आ जाता है। तो आप इसको करके देखिए, जो भी बेसिक डिटेल्स यदि फिल करने को भी मांगता है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।